जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन प्राइम पे जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज़ आती थी तो कमेंट सेक्शन सिर्फ एक सवाल से भर जाता था कि मिर्ज़ापुर सीज़न 2 कब आएगा। इसको लेकर रिलीज डेट जारी की गई थी 23 अक्टूबर की, लेकिन इससे 2 घंटे पहले ही इस वेब सीरीज़ को अपलोड कर दिया गया था अमेज़ॉन प्राइम पे। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से पंकज त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी, दिव्येंद्र शर्मा और अली फजल स्टारर मिर्ज़ापुर 2 का दर्शकों का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। वेब सीरीज को समय से एक दिन पहले ही गुरुवार की देर रात को ही रिलीज कर दिया गया। जानकारी दे दें कि इसे 23 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था। सीरीज की सीजन 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था। सीजन 2 में भी हिंसा, बदले की भावना और कई तरह के एक्शन सीक्वेंस को मिल रहा है। पहले सीजन की कहानी के अंत के कई परिवार उजड़ चुके। मिर्ज़ापुर के पहले सीजन की कहानी के अंत में कई परिवार उजड़ चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जख्मी गुड्डू पंडित जो कि अली फजल किरदार निभाए, मुन्ना त्रिपाठी जो दिव्येंद्र शर्मा ने किरदार निभाया, गुड्डू की बीवी, बच्चे और भाई की जान ले ली थी। इस गोलीकांड के बाद अगर बचे तो सिर्फ गुड्डू पंडित, उनकी बहन डिम्पी और बबलू की गर्लफ्रेंड गोलू। पहला सीजन खत्म होने के बाद दर्शक इस बारे में तो आश्वस्त थे कि दूसरा सीजन गुड्डू पंडित के बदले की कहानी है। हालांकि मेकर्स के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि जिस चीज़ के बारे में दर्शक पहले से ही काफ़ी कुछ अंदाज़ा करके बैठे हैं, उससे इतर उन्हें कुछ नया परोसा जाए। मिर्ज़ापुर के दूसरे सीजन में गुड्डू पंडित उस जख्मी शेर की तरह है जो इंतकाम की आग में जल रहा है। इसी तरह गोलू को भी अपना बदला चाहिए। हालांकि दोनों के परिवारों ने किसी न किसी को खोया है, और ज़्यादा देखा जाए तो गुड्डू पंडित ने खोया है, क्योंकि वो तो पहले से ही घायल शेर थे और एक ऐसे दिमाग वाले इंसान हैं कि बदले की भावना तो उनके अंदर जब भी जाग जाती है जब उन्हें कोई कुछ उल्टा बोलता है। आपको याद ही होगा, काका गाँव वाले ने उन्हें एक माँ की गाली दे दी थी। उसके बाद गुड्डू पंडित ने सीधा उनके माथे पे ताना लेके बीच में छेद कर दिया था। तो सोचिए, मुन्ना भैया ने तो उनकी भाई, बीवी और उनके होने वाले बच्चे की जान ली है। तो सीज़न 2 में तो धमाल होना ही होना था। अब बदले की भावना से शुरू होता है पहला एपिसोड। मुन्ना त्रिपाठी रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब शरद को अपने पिता का बदला गुड्डू से चाहिए और मुन्ना त्रिपाठी से अपना अधूरा काम पूरा कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ शरद मिर्ज़ापुर पर गद्दी पर नज़र बनाए हुए है और मुन्ना त्रिपाठी के ज़रिए गुड्डू पंडित को भी मारना चाहता है। दूसरी तरफ जेलियों में इस बीच अखंडा अपने धंधे को बेहतर करने के लिए यूपी सीएम के साथ साठगांठ कर लेते हैं, क्योंकि बीच में अभी तक एक अलग ही रूप में नज़र आए थे एक नेता जो कि सीएम के भाई थे। अब उनसे सीधा डील ना करते हुए सीएम से सीधा डील करने लगे अखंडा त्रिपाठी, यानी कि कालीन भैया। रैलियों में मुन्ना सीएम की बेटी से करीबी बढ़ा लेता है और मुन्ना त्रिपाठी अपनी पूरी फौज के साथ सीएम को वोट बैंक मजबूत करने के लिए जुट जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी से उनकी करीबियाँ बढ़ने लगती है, क्योंकि आप जानते ही हैं मुन्ना त्रिपाठी का किरदार है ही कैसा। किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते, अपनी कामवाली तक नहीं छोड़ा था, जिसका फ़ायदा लेते हुए अखंडा त्रिपाठी मुन्ना की शादी सीएम की विधवा बेटी से करा देते हैं, जो बाद में खुद सीएम बन जाती है, क्योंकि उनके पिता का एक ऐसा निधन हो जाता है जो पूरा रचाया हुआ होता है उनके भाई द्वारा। क्योंकि उनके भाई को लगता है कि जब सीएम मर जाएंगे तो उसके बाद उनकी गद्दी उनके नाम हो जाएगी, और जो कालीन अभी तक उनके अंडर में काम कर रहा था अब मेरे अंडर में काम करेगा। तो बदले की भावना तो वो उनके मन में भी थी। तो दूसरी तरफ जौनपुर और मिर्ज़ापुर के अलावा इस बार बिहार के भी एक गैंग को कहानी में शामिल किया गया, जिनका ज़्यादा रोल तो था लेकिन इतना कोई दमदार कहानी में उनका कोई किरदार नहीं था, जो सिर्फ एक तरीके से बिहार की ऑडियंस को जोड़ने के लिए था। अब जिसकी मदद गुड्डू और अखंडा दोनों ही अपना धंधा बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। दद्दा त्यागी किरदार में लिलीपुट फारूकी और उनके बेटे के किरदार में विजय शर्मा का डबल रोल कहानी में काफ़ी नयापन लाता है। हालांकि उन्हें मुख्य कहानी से थोड़ा अलग ही रखा गया। पहले सीजन से दूसरे सीजन की तुलना की जाए तो इस सीजन का क्लाइमैक्स थोड़ा हल्का है, लेकिन फिर भी कहानी जिस मोड़ पर आपको इस सीजन में छोड़ती है वो आपको अगली कहानी का इंतजार करने को विवश करता है। ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस और बीच बीच में आने वाले जोक्स कहानी में आपका रुझान बनाए रखेंगे। लेकिन कहना होगा कि इस बार का सीजन पिछले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा इसलिए क्योंकि 55 मिनट से लेकर इसके हर एपिसोड गए हैं। 10 एपिसोड की कहानी है। आपको बटर स्कॉच एपिसोड के नाम देखने, मतलब अलग अलग नाम, ऊद बिलाउद और अलग अलग प्रकार से नाम दिए गए हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो पिताजी का तो याद ही होगा आपको रोल की किस प्रकार से कालीन भैया के पिताजी के मुंह खून लग चुका होता है उनकी बहू का, यानी कि बीना का। अब अगले सीजन में
कालीन भैया तो पिता नहीं बन सकते, तो माँ तो बनती हैं बीना, लेकिन किसके बच्चे की? राजा के बच्चे की, या कालीन भैया के पिता के बच्चे की, या कालीन भैया के बच्चे की? वो तो इंटरेस्टिंग खेल होता है, आपको देखना होगा। जो अभी तक वफादारी निभा रहे थे मकबूल, उनका किरदार इतना दमदार दिखाया गया है, उसको देखकर ही आप दंग रह जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था लास्ट के एपिसोड में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें किस प्रकार से गुड्डू पंडित को जो सभी लोग देखने के लिए आए थे सीज़न 2 में, तो सीज़न 2 में उनका इतना एपिसोड में ज़्यादा दमखम नहीं दिखा। सीज़न 1 में जो उनके मुंह से गालियाँ निकली थी, जो उनके फाइटिंग सीक्वेंस थे, जो उनका एकदम दमदार रोल था, वो तो नज़र आया है दमदार रोल, लेकिन जो फाइटिंग सीक्वेंस, गाली गलौज और थोड़ी बहुत कॉमेडी, वो बहुत कम है। आधे सीज़न तक तो गुड्डू भैया अपने आप को रिकवर कर रहे हैं क्योंकि वो लंगड़े हैं। अब लंगड़ेपन से उभरने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा रिकवर करना पड़ रहा है। आपको याद ही होगा ट्रेलर के दौरान एक डायलॉग दिखाया गया था कि अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। दुश्मन हाथ लगता है, पूरी तरीके से हाथ लगता है। गुड्डू भैया की टांग नहीं टूटी होती तो समझ लीजिए कि उन दोनों को वहीं पे सपा चट कर यानी कि ख़त्म कर दिया होता गुड्डू भैया ने। लेकिन वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, कैसे क्या होता है वहाँ पर, और कैसे मुन्ना को एक ही मुक्के में सुला देते हैं, वो तो गजब का था भाई। मान चुके कि किस प्रकार से गुड्डू भैया के अंदर ताकत तो थी। शरद और मुन्ना को दोनों को अपनी अलग अलग बाहों में फंसा कर किस प्रकार से गला दबाया, और दोनों लगभग अधमरा हो ही चुके थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो बच जाते हैं। वो आप सीरीज़ देखकर पता लगा ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो गोलू अभी तक वॉयलेंस के ख़िलाफ़ थी, अब वो वॉयलेंस से ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है। बंदूक चलाना सीखती है, बंदूक चलाने के साथ साथ गुड्डू भैया की बराबरी करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ती है और उनका पूरा साथ देती है। कह सकते हैं गुड्डू भैया का पूरा साथ गोलू ने ही दिया, और बाबर जो कि भांजे हैं मकबूल के, उन्होंने दिया है। मकबूल के भांजे बाबर का इतना दमदार रोल दिखाया था, शायद ही उम्मीद की हो। जो अभी तक राजा सीज़न 1 में राज कर रहे थे, अब सिपाही के तौर पर जितने भी अभी तक को स्टार थे, जिन यानी कि जो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर थे, उन सभी को अब काफ़ी ज़्यादा उभार के दिखाया गया है। उनकी स्टोरी कुछ अलग कर दी है, थोड़ा थोड़ा सबको अलग ही मौका दिया गया है कि सबका नाम इस वेब सीरीज से हो, कोई पीछे ना छूट जाए। कालीन भैया तो कालीन भैया, इस बार राजा का रोल भी दमदार दिखाया गया, गोलू का रोल दमदार दिखाया गया, यहाँ तक कि शबनम जिसकी शादी में अंत में गोली कांड होता है, उसके पति का जिसका निधन होता है, उसका रोल भी दमदार दिखाया गया। थोड़ा बहुत दमदार था, इतना नहीं था। कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर सीज़न 2 लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी, लेकिन हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत आपको कर गई, थोड़ा बहुत तो बोरिंग कर गई। बोरिंग के साथ साथ अगर आपको बोरियत के साथ कोई एपिसोड देखने को मिले तो उसमें इतना रोमांच नहीं होता। शुरुआत के 2 एपिसोड आपको बांधे नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि छोड़ो यार क्या देखें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तीसरे एपिसोड में जब गुड्डू भैया अपने आप को रिकवर करते हैं थोड़ा, तो उसके बाद वो धमाल मचाते हैं। तो आप देखिए सीज़न 2 उसका गजब का है, कह सकते हैं कि देखने लायक है। लेकिन सीज़न 1 जिसने देखा होगा उसने तो अभी तक देख भी ली होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। इससे जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें लाएंगे, स्पॉइलर हम आपको देना नहीं चाहते कि मिर्ज़ापुरी गद्दी पर राज कौन करता है, क्या होता है, कैसे मरते हैं गुड्डू भैया के पिता, क्या होता है, सब आपको हम वेब सीरीज देख के आपको पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट 9 लाइव्स दीपक की रिपोर्ट।